वेलकम अगेन टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। हम लोग अभी जीएस का पेपर देखेंगे। मैंने हिंदी का पेपर अब ऑलरेडी बना रखा है, जो अभी आज आर ओ का एग्ज़ाम हुआ यूपी 2016 का। री एग्ज़ाम बेसिकली ये हुआ। तो जल्दी जल्दी हम आंसर की चेक कर लेते हैं जो जीएस पेपर हुआ था उसका। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंडिया का नेशनल ओशनिक पार्क जो है वो कच्छ में है। जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो चली थी वो वाराणसी से दिल्ली के बीच में चली थी। इसका डी हो जाएगा आंसर। सॉरी फ्रेंड्स, ये इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, 3 में है कि देश का फर्स्ट सिंथेटिक रबर प्लांट ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था सोनीपत में। सबसे बड़ी तेल शोधन का जो कारखाना है वो जामनगर में है, रिलायंस इंडस्ट्री वालों की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सबसे लंबी तट रेखा है, स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, गुजरात की है सबसे बड़ी लंबी कोस्ट लाइन। सबसे ज़्यादा कोयला जो है वो हमें गोंडवाना सिस्टम में मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 में हमें देना है, इसमें कूट दिया हुआ है, मिलान करना है। तो इसका जो है आपको ध्यान होगा, ट्रम्प जब इंडिया में आए थे तो उनके ऊपर महाभियोग चला था, इम्पीचमेंट चला था वहाँ के सीनेट में। तो उसके बारे में फिर उसके बाद वो यहाँ इंडिया आ पाए थे। तो उस समय जब वो आए थे उनके साथ उनकी जो पत्नी थी मेलानी ट्रम्प, वो दिल्ली में स्कूल देखने गई थी और वो स्कूल का नाम ये दिया। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हमें ये चीज़ पता हो, जो महंत गोपाल नृत्य दास थे, नृत्य गोपाल दास जो थे, वो राम मंदिर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट थे। ठीक है ना, प्रेसिडेंट थे। तो ए का 4 हो जाएगा। इनको कोरोना भी होता तो मेदांता में एडमिट करा था योगी जी ने। तो ए के 4 से हमारा सारा आंसर मिल जाएगा। आप देख लो नीचे इसका, अगर ए का 4 है तो बी में ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो ऑस्कर अवार्ड है वो पैरासाइट मूवी को मिला था। तो ऑस्कर अवार्ड लगभग यूपी में हर साल ही पूछता है किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो आप इसको याद कर लेना। इसका आंसर हो जाएगा सी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी उड़ीसा में, तो इसका आंसर भुवनेश्वर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बताया था, उनकी ट्रम्प आए थे फेब में, तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट चला था आने से पहले। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही इसमें दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन आर जो है गलत है, क्योंकि जो रिपब्लिक सांसद हैं ना वो ज़्यादा हैं, रिपब्लिकन सांसद हैं, ये रिपब्लिकन पार्टी से ज़्यादा हैं ट्रम्प। तो इसका आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। जो ऑस्ट्रेलियन में जो वर्ल्ड कप फीमेल का मैच हुआ था, तो उसमें टोटल 10 टीमें थी। कुष्ठ रोग के खिलाफ जो अवार्ड मिला था धर्मशक्तु को मिला था। इसका आंसर 13 का बी हो जाएगा। 14 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको देखो 9 7 63 होता है 7 का मल्टीप्लाई करने पे, तो ऐसे 14 में 7 का मल्टीप्लाई करने पे 98 आ रहा, लेकिन ऑप्शंस में 96 दे रखा है। तो ये अप्रोच नहीं फॉलो होगा, जबकि ये जो प्रोपोर्शनल का नियम होता है उसके अकॉर्डिंग रेशियो दोनों का बराबर होना चाहिए। तो या तो ये मिसप्रिंट है, या तो अगर इसका दूसरा तरीका ये है कि 6 3 प्लस किया तो 9 बना, तो यहाँ 8 6 प्लस किया तो 14 बना। तो इसका आंसर ए हो सकता है। ठीक है, देखते हैं कल कमीशन क्या आंसर मानता है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। बेसिकली कल आंसर की कमीशन जारी कर देगा। आजकल हो क्या रहा, कमीशन नेक्स्ट डे ही आंसर की जारी कर रहा। तो कल आंसर की आ जाना चाहिए, परसों आ जाना चाहिए मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हिम का बर्फ से वही संबंध है जो डायनासोर का ड्रैगन से है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका जो अगला है 16 नंबर में, इसका आंसर हो जाएगा डी, 102 इसका आंसर आएगा। आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है।
जो मैट्रिक्स दिया है इसका भी आंसर आएगा 10, सी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। आप लोग इसे सॉल्व करना। अगर आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगा। फिलहाल आंसर की आप लोग फटाफट देख लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो पूछ रहा कौन सा डिफरेंट है। तो बाकी सारे जो है ऑड नंबर नहीं है, और ये 13 एक ऑड नंबर है, डिवाइड नहीं होता किसी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिलेशन अगर आप देखेंगे 8 डी से, तो 8 जो है डी का ससुर है, डी जो है उसकी पुत्रवधु है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। जो यूपी में किसान समृद्धि योजना जो है ना, बेसिकली आपने न्यूज़ सुना होगा कि 2022 तक डबल करनी है आय किसानों की, तो 17 में लागू हुई थी जब योगी जी आए थे तब, ठीक है। साक्षरता सबसे कम आपकी श्रावस्ती की है। कुल सिंचित क्षेत्र में 27% है नहर का। इसमें थोड़ा सा आप लोग मैच करो, देखो क्या आता है आपका। पीतल जो है मुरादाबाद, तो ए का 3, इससे मिल गया आंसर आपका, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो यूपी के मुख्य फोक सॉन्ग हैं तो उनके बारे में पता होगा, बिरहा गाया जाता है, चैती, ढोला, ये सब यूपी के लोकगीत हैं, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा डी। जो यूपी का जो फोक डांस है वो है चिरकुल कर्मा पांडु, तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। व्यापार सुविधा के लिए जो सेंटर बना था क्राफ्ट एंड म्यूजियम वाला, वो वाराणसी में बना था, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, तो ये है। यूरिया कारखाना आंवला में है यूपी का, ये फेमस है, बहुत आसान सवाल था इस बार। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित नहीं है, इसका आंसर बेसिकली क्या होगा, जो संघ राज्य क्षेत्र है ना, ये सुमेलित नहीं है, आप देख लेना, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। जो 30 है इसमें स्टेटमेंट दिया है और उसका रीज़न दिया है, और ये पूछ रहा है क्या उसकी व्याख्या करता है, तो स्टेटमेंट और रीज़न दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये तो कम से कम 20 बार हर साल यूपी में आता है सवाल ये वाला। तो अगर आप इसको देखो कि जो दल बदल है 10वीं में है, 8वीं भाषाएं, इससे आपका आंसर मिल जाएगा, 31 का हो जाएगा डी। तो इसको आप डी इसका आंसर हो जाएगा। 32 का हो जाएगा स्टूडेंट्स। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, बेसिकली आपको पता होगा जो राष्ट्रीय विकास परिषद था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो प्लानिंग कमीशन की हेल्प करता था, तो ये 1952 में बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये गलत है, सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, 52 होता तो सुमेलित होता। क्वेश्चन नंबर 33 है, का इसका आंसर हो जाएगा आर जो है असत्य है, आर जो है फॉल्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्योंकि जो पूंजी और वस्तुओं सेवाओं का निर्यात होगा तो हमारा घाटा नहीं होगा, तब हमारा फायदा होगा, तो आर गलत है, ये सही है। तो इसको सी कर देते हैं इसका आंसर। अगला हरित बांड जो है, ग्रीन बांड जो है यूरोप में नहीं चला था पहले, वर्ल्ड बैंक ने चलाया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गलत है, ठीक है। ये जो डिफेंस एक्सपो है और उसका ईयर दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आप लोग मिला लेना, कूट दे के मिला लेना, इसका आंसर हो जाएगा बी। सिक्स में जो है इसका आंसर हो जाएगा ए।
बेसिकली जो ये CCRT है ना, उसका उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना है, टू लिंक द एजुकेशन विद द कल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जो बांग्ला महोत्सव मेघालय में मनाया गया था, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है, सूर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इकोसिस्टम में जो है, पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रेरक बल होता है वो क्या होता है? जो ड्राइविंग फोर्स सन एनर्जी, सूर्य की एनर्जी होती है, ठीक है। और जो लोहे की धातु में जो जंग लगता है वो ऑक्सीजन और नमी दोनों से लगता है, ठीक है। मॉइस्चर से भी लगता है और ऑक्सीजन से भी लगता है, ठीक है, दोनों इसके फैक्टर्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो सबसे हार्डेस्ट मेटल है वो हीरा है, और जो पानी में डूबी वस्तु हो, महासागर में हो, तो उसके लिए सोनार का यूज़ करते हैं। रामसर सम्मेलन पता ही है आपको, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। वेटलैंड्स के लिए, आर्द्रभूमि के लिए होता है। जो 44 है उसको मिलाइए आप लोग। 44 में आप देखो अगर तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी आप लोग मिला लेना। 45 लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने करी थी, जो 1920 में, फिर बाद में उनकी डेथ हो गई थी। 46 का आंसर है इसका आंसर जो है ईश्वर के बारे में, मुझे लग रहा है इसका आंसर विवेकानंद है, लेकिन कई लोग डिकोड वाले ने भी बोला है सर ने कि ये डी होगा। तो इसमें देख लेंगे ए है कि डी है, ठीक है ना। इसको आप लोग हम लोग कल मिलाएंगे दोबारा से, अगर आंसर की आता है तो उसके बाद मैं एक वीडियो बना के डालूंगा करेक्शन के लिए, ठीक है। जो 47 है उसको सीक्वेंस में सजाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फोर्टी फाइव को पता है आपको, इलाहाबाद की संधि जो है 65 में हुई थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ए का 4 ये बी में ही आ रहा, ठीक है। रज़्मनामा सिंपल सा है, ये महाभारत का अनुवाद है रज़्मनामा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। जो 50 नंबर क्वेश्चन है उसको सीक्वेंस में लगाना है आपको। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिफ्टी वन का जो आप लोग सीक्वेंस में लगाओगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिफ्टी टू का जो है आंसर आप लोग मिला लेना, इसका आंसर हो जाएगा ए। 53 क्वेश्चन है, इम्पीरियल गजेटर का जो कंपाइलर हैं वो हमारे हंटर साहब थे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो 73 में हुई थी, 73 में, लेकिन इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे थे, लेमेस्टर नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। जो सीड्स होते हैं, सर्टिफाइड सीड्स होते हैं, उनमें जो टैग लगता है सर्टिफाइड सीड्स पे, वो नीला रंग का लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 55 का ए। 56 में जो है सुमेलित, 56 में सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है, ये नहीं है, केवल बी सुमेलित है, ठीक है। सेवन में जो ये इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस चली थी ना, बॉम्बे और पुणे में चलाई गई थी, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसका आंसर जो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। यूपी का सवाल है। 59 का जो आंसर है
ये ए और बी दोनों इसके सही हो जाएंगे 59 में, क्योंकि रिजर्व बैंक का सहायक बैंक है ये, और इसमें जो बीमा की राशि है 5 लाख की है। ठीक है, 60 को आप मैच कराओगे, 1 मिनट, 60 को आप मैच कराओगे तो आईसीसी निजी बैंक है और इंडियन बैंक सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर का बैंक है। तो अगर आप इसको देखो तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सिक्सटी वन में अगर आप ये काफ़ी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है इसमें। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है बेसिकली, जब रिजर्व बैंक क्या करता है, सिक्योरिटीज़ को बेचता है और ख़रीदता है ताकि जो है इंडिया में निवेश बढ़े। तो क्या करता है, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होते हैं उनको तो बेचता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ उनको ख़रीद लेता है। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं और इसका कारण भी वही है। कोई बिजनेस करता है तो उसका सामाजिक लक्ष्य क्या होता है, रोजगार बढ़ाना। ठीक है, किसमें जन नगरीकरण का जो स्तर है सबसे निम्नतम है, आंध्र प्रदेश में है। 64 नंबर क्वेश्चन है, जरवा जनजाति, कई बार आ चुका सवाल, अंडमान निकोबार में है। इसको मैच कराना है। जो जादूगुड़ा है, यूरेनियम की खदान है, अगर इसको मैच करा दो सी का 2 से, तो सी का 2 जो है सी में है, तो ये मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, जो मानसून होता है भारत में नॉर्थ वेस्ट विंड से होते हैं, दक्षिण पश्चिम पवन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा मणिपुर से नहीं गुजर, मणिपुर थोड़ा ऊपर है, इससे नहीं गुजरती है। जो देश है उन कैपिटल को मैच कराना है। तो इसमें आप देखो म्यांमार जो है यांगून है, ए का 4, तो ए का 4 इससे सी मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 69 है, कुछ रिवर्स हैं और सिटीज़ हैं तो उनको मैच कराना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बेसिकली जो डैन्यूब है ना, वियना नदी के किनारे है, तो इससे आप मिला लो डैन्यूब वियना नदी के किनारे है, तो ये हो जाएगा, आप मिलाओ डैन्यूब वियना, डी का 1, तो डी का 1 इसी में। जुलाई 2020 में जो स्कीम शुरू हुई थी, प्रेरक दौर सम्मान, तो ये है स्वच्छता से संबंधित है। ठीक है, नागालैंड में जनसंख्या शून्य है। जून जुलाई में बनाया गया संकल्प पर्व क्या है, संकल्प पर्व बेसिकली जो है प्लांटेशन से है, ट्री प्लांटेशन से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नीली क्रांति बेसिकली फिशरीज प्रोडक्शन से होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चित्रकूट इंद्रावती नदी पे है, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। कुमायूं हिमालय, ये क्वेश्चन अच्छा है, सतलज और काली, इसका आंसर सतलज और काली सी हो जाएगा। जो राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड है उसकी स्थापना 92 में हुई थी। ठीक है, 76 का बी। 77 में जो है स्टैटिस्टिक्स डे का जो थीम था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। कंगना जी को 2020 में पद्म श्री अवार्ड मिला था। पद्म अवार्ड्स पे क्वेश्चंस इस बार 2 हैं। डेथ के बाद 4 लोगों को मिला था, आपने सुना होगा। ये जो है कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019, तो ये गोपीचंद जी को मिला था। 80 का आंसर हो जाएगा बी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये 21 फेब को मनाया जाता है। ऑपरेशन वनीला, ये सवाल बेसिकली हमारा बीओ एग्ज़ाम में भी 1 महीने पहले हुआ था, उसमें आया था। ये डिजास्टर मैनेजमेंट से, आपदा प्रबंधन से है। ठीक है, अजय वारियर, भारत यूके का सैन्याभ्यास है।
84 क्वेश्चन में दोनों सही हो जाएंगे। पढ़ लेना आप लोग ऑप्शंस इसके। 85 में जो कूट है उसके हिसाब से अगर आप मैच कराओगे तो सी सही हो जाएगा। रेलगाड़ी वाले सवाल में हमारा ए आंसर होगा सही। एट्टी सेवन वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। एट्टी एट जो अगर आप दिन काउंट में बुधवार आ जाएगा। 89 का जो आंसर हो जाएगा वो सत्य। ठीक है, इसमें क्या फिल करोगे आप लोग? 84, इसका आंसर 84 हो जाएगा। इसका सॉल्व करना होगा तो बताना, मैं सॉल्व का अलग से वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों को अगर देखा जाए तो मिरर में तो सेम आपको दिखा तो 11 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, इसका आंसर है सी। यूपी में उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना जो हुई थी वो 95 में हुई थी। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है, साग भाजी संस्थान जो है वो वाराणसी में है, तो यही गलत है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसमें 95 में मूर्तियाँ पीतल की तो बनती हैं मथुरा में, लेकिन मेज़र जो काम होता है पीतल का वो मुरादाबाद में होता है, तो बी इसका आंसर होगा। नाइन्टी सिक्स में जो है इसका अगर आप मिलाओ कि देवी पाटन में मेला फर्रुखाबाद में लगता है, तो ए का 3 डी हो जाएगा इसका आंसर। बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं यूपी में 9 हैं। जो तदर्थ न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में होती है, हाई कोर्ट में होती है। ठीक है ना। अधिकरण भाग 10 में नहीं, भाग 15 में है। इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? जो गिरफ्तारी से जो प्रोटेक्शन होती है किसी इंसान की वो आर्टिकल 22 में होती है। ठीक है, तो ये भी गलत है। WTO के अंतर्गत जो ये ग्रीन बॉक्स MSP में जो हम किसानों को सहायता देते हैं वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी हाल ही में जो बजट आवंटन हुआ तो किसका जो है पैसा कम मिला था पिछले साल की तुलना में? नरेगा में। ठीक है, 104 का जो आप लोग स्टेटमेंट पढ़ो, इसका आंसर देखो क्या होगा। 104 का आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 बी इसका आंसर हो जाएगा। जो पहला मंथ हिंदी का होता है चैत होता है। नवरात्रि फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है सरस्वती पूजा के फॉर्म में। संस्कृति पोर्टल में ये IIT बॉम्बे है, मद्रास में, तो पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा, तो केवल बी। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में सबसे निचला है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैटरियों में प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड बैटरियों में यूज़ होता है। पैकेट्स बनाने में नाइट्रोजन का हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे चिप्स का पैकेट हो, चाहे कोई भी फूड पैकेजिंग होती है, खाने का सामान पैकेट में पन्नी पैक कराते हैं तो उसमें नाइट्रोजन का यूज़ होता है। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट यूजफुल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज़। सॉलिड के लिए यूज़ नहीं है, तो सारे सॉलिड के लिए होते हैं। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा डी।
कौन सा प्रिज्म में सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम डेविएट होता है? लाल रंग डेविएट होता तो उसको ट्रैफिक लाइट्स पे यूज़ नहीं करते। डेविएट करने का मतलब ये होता है कि प्रकाश बिखर जाए, लेकिन बिखरता नहीं है, सॉलिड स्ट्रांगली रहता है। ठीक है। हींग जो है कहाँ से प्राप्त होती है? एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द रूट्स, जड़ों के निष्कर्षण से। जो एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर बोलेंगे इसको, सी, उसमें जो है 3 हृदय पाए जाते हैं, त्रिकोष्ठी हृदय पाए जाते हैं। जो हल्दी घाटी का लड़ाई हुआ था 1576 में, हकीम सूर उस समय महाराणा प्रताप के सेनापति थे। वन 116 में दोनों सही हैं। 117 का अगर आप लोग देखो तो इसका सुमेलित नहीं है पूछ रहा, तो इसका ए जो है सुमेलित नहीं है। वन 118 का जो आप रिवोल्ट वगैरह का मैच कराओगे ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आते हैं 119 पे। खलीफा अपने आप को मुबारक शाह खिलजी ने घोषित करा था। ये जो थे बीसी दत्त जो थे, आईएनए से नहीं जुड़े थे। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया था, तो यही गलत है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर सी हो जाएगा। 1935 के एक्ट में हटा दिया गया था सब कुछ। 123 का आंसर हो जाएगा बी। ये बहुत कई बार सवाल आ चुका है। एक 124 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 125 का जो आंसर है आपका हो जाएगा सुमेलित नहीं है। तो बथुआ जो है गेहूं में होता है, इस समय बथुआ गेहूं में स्टार्ट हो जाएगा होना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 126 खरबूजा जो है जायद की फसल है, तो बी का 2 हो जाएगा। आप मिलान करना, ये देखो आप लोग, बी का 2 एक में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फॉर्चून 500 में अभी 19 में 20 में रिलायंस थी, 18 में इंडियन ऑयल थी। ये क्वेश्चन मेरा भी गलत हो गया। मैंने सोचा कि 19 में जब डिक्लेयर होगा तो 18 का पूछ रहा होगा, बट इसका आंसर होना चाहिए सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये जो इंडिया की इकोनॉमी है ये 209 नहीं है, 290 है। ठीक है, तो ए गलत है, बाकी दोनों सही हैं। एक 129, इसमें दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी है। सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो था एशिया का, और भारत को रक्षा उत्पाद के केंद्र में प्रस्तुत करना इसका लक्ष्य था। एक 130 में अगर आप देखो तो कॉरपोरेट कर 18% हो गया, तो इसी से आप मिला सकते हो, ए का 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जेनेटिक उद्योग में क्या आपने कभी कभी मैगजीन में पढ़ा हुआ, हमने बीटी बैगन, बीटी कपास, तो बेसिकली जो बीटी होता है ना वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कृषि, जो माही रिवर है 2 बार काटती है कर्क रेखा को, ये 1921 हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन इस बार दे दिया है। ये झेलम नदी तुलुल परियोजना है, इसका आंसर बी हो जाएगा। एक 135 का आंसर चारों सही है। हीराकुंड महानदी पे, तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश कर्नाटक की परियोजना है। मैथानबाद दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पे है। 136 का जो आंसर है वो 2010 हो जाएगा। 137 का जो आंसर है वो जर्मनी नारमंडी में नहीं है। ठीक है, तो ये जर्मनी नारमंडी
ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका सुमेलित सही है बताना है तो जो रूर है वो फ्रांस जर्मनी में है, ठीक है। 139 का बोत्सवाना जो है वो पश्चिमी तट पर नहीं है, बोत्सवाना इधर बीच में है। और 140 का जो लास्ट बचा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। तो फ्रेंड्स जो पेपर का लेबल था वो आसान नहीं था, क्योंकि मैं पिछले 4-5 बार से आर तो नहीं दे रहा, लेकिन 4-5 सालों के पेपर मैंने देखे हैं और मैंने एनालाइज़ करा कि पेपर जो है हर साल के जैसे ही है। तो अगर आप 17 के कट ऑफ की बात करें तो 17 में कट ऑफ 122 गया था। वो भी तब गया था कट ऑफ जब सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। इस बार जो 16 के बाद से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हो गए, 17 में सेलेक्ट हो गए, 18 में सेलेक्ट हो गए, 19 का मेंस है। तो 19 के मेंस वाले बहुत अधिकतर बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं आए हैं। तो 17 का कट ऑफ नेगेटिव मार्किंग के साथ था 122। तो मेरा आकलन ये है कि कट ऑफ जो है 122 नहीं जाएगी, 115 से 120 के बीच में रहेगी। आप नोट कर लो, 115 से 120 के बीच रहेगी जनरल बॉयज़ का और ओबीसी का। बाकी कैटेगरी के लोग अपने अकॉर्डिंगली कुछ कम कर लें, लेकिन 120 अगर आपका मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ़ हो, आप मेंस की तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। हिंदी का वीडियो भी मैंने डाला है, आप उसको देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।